यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने यूपीएससी टॉप किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। लगातार दूसरे साल इस परीक्षा में महिलाओं ने ही टॉप किया है। परीक्षा में टॉप 4 रैंक महिलाओं ने ही हासिल की है। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप 4 में क्रमशः इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरती एंड स्मृति मिश्रा ने जगह बनाई, जबकि असम के मयूर हजारिका ने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। मंत्री सुरेंद्र राम बोले, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सहित कांग्रेस अलकमान से मुलाकात की। इधर वहीं इस मुलाकात को लेकर श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने मंगलवार को कहा कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं, 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ही कांग्रेस है, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी में सब लोग हैं। अक्षय सिंह ने सीएम नीतीश से रखी मांग। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षय सिंह अपनी नई फिल्म डार्लिंग के प्रमोशन के लिए बिहार पहुंची। यहां उन्होंने फिल्मों के डायरेक्टर को स्टार के साथ अपनी इस नई फिल्म पर उन्होंने खुलकर बात की, साथ ही फिल्म की कहानी के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने फिल्म की शूटिंग पर बात करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अपनी मांग भी रखी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मांग को बिहार सरकार के सामने पहले भी कई बार रख चुकी हैं कि वे यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन आज तक सरकार ने ये सुविधा मुहैया नहीं कराई है। अक्षय सिंह ने कहा कि हर बार सरकार से ये मांग करती हूं कि बिहार के कलाकारों के लिए यहां सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि यहीं शूटिंग की जा सके। दिल्ली में अवैध वीजा रैकेट गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध वीजा का कारोबार करने वाले एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस की आड़ में इस गोरख धंधे को चला रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गिरीश भंडारी, हिमांशु मेहता, गगन शर्मा और रमेश आर्य के रूप में की गई है। इनके कब्जे से विभिन्न देशों के 80 पासपोर्ट व बड़ी संख्या में जाली दस्तावेज, स्टाम्प, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। यह रैकेट पिछले कई सालों से विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अवैध वीजा मुहैया कराने का काम कर रहा था। मनीष सिसोदिया से पुलिसकर्मी ने की बदसलूकी। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बदसलूकी की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आप के आरोप को खारिज करते हुए इसे दुष्प्रचार बताया। सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अदालत में पेश किया गया था। बीडी शर्मा ने दी कमलनाथ को चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेता अपनी कदकाठी के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ ही उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश जानता है कि कमलनाथ की 1984 के दंगों में क्या भूमिका थी। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप उस आरोप के लिए जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाओगे। किसी भ्रम में मत रहना। बीडी ने कहा कि कमलनाथ जिम्मेदार आदमी है, उन्हें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। विष्णुदत्त शर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट में खपाए जा रहे 2000 के नोट। 2000 रुपए के नोटों को सितंबर महीने तक जमा करने की घोषणा करने के बाद से ही देश भर में काला धन रखने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि लोगों ने इसके लिए विकल्प भी खोज लिए हैं। उदाहरण के लिए काला धन रखने वाले लोग 2000 रुपए के अनगिनत नोटों को अब इलीगल मार्केट में गोल्ड और डॉलर में एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका सीधा असर बाजार पर देखा जा रहा है। इंदौर में बीते 24 घंटों में 2000 रुपए के नोट के बदले खरीदारी करने पर गोल्ड का रेट 67,000 रुपए को पार कर गया था। वहीं सामान्य बाजार में गोल्ड का रेट 62,000 से 63,000 रुपए के आसपास है। हालांकि कुछ बाजारों में ब्लैक मनी का फ्लोट ज्यादा है, जहां गोल्ड की कीमत 2000 के नोट के बदले 70 से 75,000 तक भी जा रही है। जामिया ने आरक्षण का किया विरोध। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने साल 2019 में संविधान संशोधन के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने की अपील वाली जनहित याचिका का 22 मई को विरोध किया। जेएमआईयू ने
अदालत से कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण EWS कोटा लागू करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, न ही ऐसा करने के लिए संस्थान बाध्य है। एक 138 दिन बाद अपने ससुराल भारत पहुंची दुल्हन। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर कड़वाहट भले ही हो, लेकिन आज भी कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के नागरिकों के दिलों में रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये रिश्ते इतने गहरे हैं कि आज भी बहन बेटियों की शादी का सिलसिला दोनों देशों के बीच जारी है। दरअसल जोधपुर के मुजम्मिल खान का निकाह पाकिस्तान की उरूस फातिमा के साथ 2 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। उरूस पाकिस्तान के मीरपुर खास की रहने वाली है। वहीं अब दुल्हन निकाह के 138 दिन बाद अपने ससुराल पहुंची है। घर में खुशियों का माहौल है। मेहमानों का आना जाना लगातार जारी है। आसपास के लोग पाकिस्तान से आई दुल्हन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जोधपुर वासी रोज खा जाते हैं 3 करोड़ के तंबाकू। जोधपुर के बाशिंदे हर दिन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का तंबाकू खा जाते हैं। जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह आंकड़े सही है। तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर SRKPS द्वारा मीडिया कार्यशाला में जानकारी दी गई। यौन उत्पीड़न मामले पर खेरा ने फिर खड़े किए सवाल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पंजाब सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री के मामले की जांच कर रही SIT भी अब संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि SIT द्वारा अभी तक मंत्री कटारूचक अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट कर फिर सरकार पर निशाना साधा है। सीएम शिंदे ने किया ऐलान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। महाराष्ट्र सरकार आखिरकार कैबिनेट विस्तार के लिए कमर कसी दिख रही है। विस्तार की संभावना पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि यह कवायद बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि उनके कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि यह कवायद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद वीकेंड में हो सकती है। MP छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी बैठक में राजस्थान में चल रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद का भी कोई समाधान हो सकता है। हाथी भगाने गए ग्रामीणों के चंगुल में फंसे तस्कर। झारखंड के गिरिडीह जिले में मवेशी चोरी कर रहा एक व्यक्ति ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपी का नाम जमाल अंसारी है, जो जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना इलाके का निवासी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सऊदी करेंसी। भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चल रहे 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में आने से इनकार कर दिया है। बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों से इस समिट में भाग नहीं लेने की अपील की थी। सऊदी अरब के अलावा चीन और तुर्की ने भी इस समिट में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं इससे पहले साल 2020 में जब सऊदी ने G20 समिट की अध्यक्षता की थी, तब G20 समिट के लिए जारी की गई विशेष मुद्रा पर छपे मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बताया गया था। हालांकि तब भी भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। नतीजतन सऊदी अरब को यह करेंसी बदलना पड़ा था। पाकिस्तान में तेल की कंपनी पर आतंकियों ने किया हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में हुए एक आतंकी हमले में 6 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। दर्जन भर आतंकवादियों ने मंगलवार की रात हंगरी के स्वामित्व वाले तेल और गैस कंपनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में 6 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार करीब 50 लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में आधी रात के करीब बुडापेस्ट मुख्यालय वाले MOL ग्रुप के स्वामित्व वाली साइट पर हमला किया।
बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को ऐसा जवाब देंगे, याद रखिएगा। भारत श्रीनगर में तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा बौखलाहट पड़ोसी देश पाकिस्तान को हो रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत हाल के दिनों में देखने को मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी रविवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां पर बिलावल ने दावा किया कि श्रीनगर में G20 की बैठक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। उन्होंने कहा, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना भारत के अहंकार को दर्शाता है। समय आने पर हम इस तरह से जवाब देंगे जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। आर्मी चीफ पर भड़का पाकिस्तान का पूर्व मेजर। पाकिस्तान में इन दोनों हालात बेहद ही खराब चल रहे हैं। इसकी सबसे मुख्य वजह है इमरान खान और सेना के बीच तनातनी। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में सेना का दबदबा रहा हो। इसी बीच पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मेजर आदिल रजा ने पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तीखा हमला किया है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने आसिम मुनीर पर बयान देते हुए कहा, आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज पर हमें फख्र है। इस पर मेजर आदिल रजा ने कहा कि आसिम मुनीर किस तरह से फख्र कर रहे हैं, उनकी सेना खुद उनके खिलाफ है। रूस की आलोचना नहीं करना भारत को पड़ेगा महंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वे पापुआ न्यू गिनी से सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। यहां पर पीएम मोदी से द ऑस्ट्रेलियन ने इंटरव्यू के दौरान रूस और यूक्रेन के युद्ध पर सवाल किए। पीएम मोदी ने रूस पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत की तरफ से रूस की आलोचना न करने से ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे हमारे बायलैटरल रिलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।